Assalamu alaikum, beautiful ladies and handsome gentlemen. Myself, Maryam Madhupurwala, and I'm a woman who actually loves real estate. मैं कोई बहुत बड़ी स्पीच नहीं दूंगी, ना बहुत सारे एनालिटिक्स से आपको बताऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपनी स्टोरी, लाइफ स्टोरी बताना चाहूँगी एंड किस तरह से मैं रियल एस्टेट में आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हूँ। बचपन में शादी करने का बहुत शौक़ था और खैर से फ़ौरन शादी भी कर ली। करियर के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था, बस पेरेंट्स चाहते थे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिले एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे गेव मी द बेस्ट एजुकेशन। शादी हो गई, उसके बाद ख्याल आया कि अब करियर में भी कुछ करना चाहिए और करियर में क्या करना चाहिए, उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन शुरू की। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया और हर इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ लर्न किया, बट एक अर्ज थी कि कुछ हटके करना है, कुछ डिफरेंट करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को 4 साल अपना हार्ट एंड सोल दिया, बट व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे कहा कि अब आपसे नहीं हो सकेगा, यू शुड रिज़ाइन। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब आई वांटेड टू टेक अ रिएक्शन ऑन दैट, लेकिन वो मोमेंट कि मैं एक मदरहुड से गुजर रही थी और माँ बनने वाली थी, वो पैशन या वो एक टाइम ऐसा था कि मुझे वो अपना करियर ब्रेक बुरा नहीं लगा। आई टुक अ करियर ब्रेक बिकॉज ऑफ माई सन। हम औरतों को हर पॉइंट इन लाइफ बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी स्ट्रगल्स देखनी पड़ती हैं, लाइफ में ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना होता, हमें हमारी फैमिली, हमारे ससुराल, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। खैर से करियर ब्रेक लिया। जब बेटा 1 साल का हुआ तो फिर मेरे अंदर के वो करियर वाले जरासीम जाग गए और हुआ कि अब कुछ करना है, बट साथ में ये भी देखना था कि बेटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो जनाब क्या किया जाए? ऐसे ही माय डैड सजेस्टेड कि बेटा कुछ प्रॉपर्टी में करना चाहोगी? मेरे एक दोस्त हैं, ही इज़ लुकिंग फॉर समबडी जो उनकी मार्केटिंग साइट को देखे। सोचा ठीक है, जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ एक्सपेरिमेंट किए हैं, चलो रियल एस्टेट भी ट्राई कर ही लेते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा लगे। पहला मंथ रियल एस्टेट में जो मेरे मेंटोर, जो कि मेरे पापा के दोस्त थे, उनसे मैंने सिर्फ एक बात कही कि सर मुझे एक मेल ब्रोकर की तरह ही एजुकेट कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं एक औरत हूँ तो मैं इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ मार्केटिंग के लिए आई हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया और वो उन्होंने मुझे मेंटोरशिप दी और मुझे प्रॉपर्टी के जार्गन्स और टैक्टिक्स सिखाए। आसान नहीं था। रियल एस्टेट इंडस्ट्री टोटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये हम जानते हैं, एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज जो इनिशियली फेस किया वो ये था कि आप तो औरत हैं, आपसे नहीं होगा, ये तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आप यहाँ क्या करने आई हैं? और ये बात मैं कर रही हूँ आज से 6 से 7 साल पहले की, जिस टाइम मेरा बेटा छोटा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, आई डिडंट गिव अप, क्योंकि मुझे ये चीज़ करनी थी। एक चैलेंज बन गया था। जब कोई आपको किसी चीज़ से रोकता है तो वो चीज़ आपके लिए मज़ीद एक इम्पॉर्टेंस क्रिएट करती है। तो बहरहाल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरीके से पहले सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा आया, 2 महीने ट्रेनिंग्स के बाद एक दिन में एक साथ जब 3 डील्स क्रैक की और जो एड्रेनलिन रश आया, तब रियलाइज़ हुआ बिंगो, ये ही चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही में अपना काम करना है। तो माशाल्लाह से कहने का मतलब ये है कि जब एक औरत अपना करियर बनाने निकलती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को मॉनिटर करते हुए निकलती है। मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में काम किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया, एफएमसीजी इंडस्ट्री में काम किया, बट लास्ट रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुझे वो एड्रेनलिन रश मिला। क्यों? क्योंकि कहते हैं हम एक रियल एस्टेट एडवाइज़र्स हैं, हम मशवरा देते हैं और मशवरा एक अमानत होती है। अगर हम किसी को गलत गाइड करेंगे, उनका पैसा गलत जगह लगाएंगे, तो वो आज तो हमसे शायद एक चीज़ ले लें, बट लॉन्गर रन में हमारा नाम स्पॉइल होगा। हम औरतों के अंदर, स्पेशली वेमन वुमेंस, हम मेमनों के अंदर वैसे भी धंधा करने का जो एक नशा है वो बिल्ट इन है और वो मेरे अंदर भी था। इसीलिए आज मैंने अपनी एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री ओपन, रियल एस्टेट कंपनी ओपन की है बाय द नेम ऑफ MM द लग्जरी रियल एस्टेट। यहाँ तक पहुँचने के चैलेंजेस मैं आप सबसे इसलिए शेयर करना चाहूँगी बिकॉज यहाँ पे बैठी जो भी ख़वातीन हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इस इंडस्ट्री में ज़रूर आएँ। क्यों आएँ? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं, आप अपने बॉस हो सकते हैं,
आप घर से बैठकर भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का काम कर सकती हैं। चैलेंजेस जो मुझे हुए, वर्क प्लेस हरासमेंट, इट वाज नॉट इजी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, वो ब्रोकर्स को बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि उन सब के सामने एक फ़ीमेल रियल एस्टेट एडवाइज़र उनकी डील लेकर निकल जाए। और क्लाइंट्स, माशाल्लाह, क्लाइंट्स कहते थे बीबी आपको क्या ज़रूरत है, आप आधे % पे काम कर लें। वाई? क्या मैं उतनी एफर्ट्स नहीं लगाती जितना कि एक मेल ब्रोकर लगाता है काम के लिए? जी बिल्कुल, मैं भी उतना ही लगाती हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि एक औरत अगर काम कर रही है तो शौकिया कर रही है, इट्स नॉट फॉर ब्रेड एंड बटर। लेकिन मर्द कर रहा है तो वो ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहा है, तो उसको उसका इक्वल शेयर मिलना चाहिए। यहीं पे मैंने चेंजेस लाना शुरू किए। आई स्टार्टेड सेइंग नो। हम औरतों को नो कहना आना चाहिए जहाँ ज़रूरत पड़े। हर चीज़ में यस नहीं कह सकते हम। एंड मैं अगर आपको बताऊं, ऐसा स्ट्रगल का टाइम था जब लोग मेरे कमीशंस खा जाते थे। आई यूज़ दैट वर्ड, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो क्लाइंट हो, सिर्फ ये सोच के कि ये तो एक औरत है, ये थोड़ी पीछे आएगी, ये थोड़ी कोई झगड़ा करेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर सो मैनी स्ट्रगल्स एंड सो मैनी लर्निंग्स, आज इस मुकाम पर हूँ कि वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इमार में टॉप परफॉर्मर्स में मुझे रिकग्नाइज़ किया जाता है। और वही मेल ब्रोकर्स एंड वही मेल डोमिनेटेड रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग आज मुझे पहचानते हैं, मेरे काम को सराहते हैं। सो इट वाज, बस यही कहना चाहूँगी मैं। मज़ीद इस तरह से ऐड करना चाहूँगी इसमें कि अगर आप के अंदर पैशन है किसी भी चीज़ करने का, आपकी सिंसेरिटी, इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी आपसे वो सब कुछ करवा सकती है जो आप चाहते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और इसमें बहुत कम औरतें हैं। मेरे ख्याल से आपने सुना है, बहुत कम सुना होगा। लेकिन अब मैं इंकरेज करती हूँ औरतों को और लेडीज़ को कि बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि वुमेन हैव दिस नेगोशिएशन स्किल्स बिल्ट इन देम। एक गुड कम्युनिकेटर है औरत। एक बहुत प्यारी सी बात आपसे कहूँगी, एक जोक है, लेट्स टेक इट ऑन दैट साइड। एक बीवी होती है, आपने जोक सुना होगा, वो अल्लाह मियाँ से दुआ करती है, अल्लाह मियाँ मेरे मियाँ को घर दे, गाड़ी दे, बंगला दे और बहुत सारा बैंक बैलेंस दे। तो मियाँ आगे से कहता है, ओ पगली, सारी दुआएं मेरे लिए मांगोगी, अपने लिए कुछ नहीं मांगोगी? तो वो आगे से कहती है, वो अल्लाह मियाँ जब आपको देंगे तो आपसे निकलवाना मेरा काम है। तो एग्जैक्टली हम वुमेन हैव दिस नेगोशिएशन स्किल्स, वी हैव द बार्गेनिंग स्किल्स एंड वी हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक रियल एस्टेट एडवाइज़र के लिए। आप हम औरतें बहुत अच्छा मशवरा दे सकती हैं, क्योंकि हम घर बेचते हैं। जब हम घर बेचते हैं तो हम घर के साथ साथ एक ख्वाब बेच रहे होते हैं। लोग सालों अपने पैसे जमा करते हैं एक घर खरीदने के लिए, लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे जमा करते हैं ताकि वो आगे अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को फ़ायदा दे सकें। तो उनकी इस बाइंग डिसीशंस में, इतने इम्पॉर्टेंट डिसीशंस में अगर हम उनको मशवरा देते हैं, हम औरतें, तो आई गेस हमारे मशवरे बड़े अच्छे और सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज़ से एंड करना चाहूँगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं कि ये अपनी स्पीच में बोर कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, स्टीव जॉब्स ने कहा है, एनीथिंग दैट यू लव विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। तो जो चीज़ भी करें बहुत पैशन से करें, बहुत शौक से करें, एंड देन यू विल सी कि कितना डिफरेंस आता है। थैंक यू सो मच।